अस्सलामुअलैकुम। इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं नम नकवी और मैं हूं मुशर्रफ यासीन। सबसे पहले खबर देते हैं कोटड़ी से। मुसलसल गैस की बंदिश के खिलाफ खवातीन का कोटड़ी में सुई सदरन गैस ऑफिस के सामने अनोखा एहतजाज। खवातीन ने चूल्हे रखकर गैस के बगैर खाना पकाकर एहतजाज किया। जामशोरो सजाग फोरम के इकबाल कोरेजो कुरोतुल ऐन समेत दीगर की क़यादत में एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने एहतजाज करते हुए कहा कि शहर भर में गैस मुकम्मल बंद कर दी गई है। सुई सदरन गैस कंपनी के अफसरान शिकायत का अजाला नहीं कर रहे। खवातीन ने आला हुकाम से मुतालबा किया कि शहर भर में गैस की किल्लत का खात्मा करते हुए गैस बहाल की जाए। शेखुपुरा कमांडेंट मोटरवे पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज DIG महबूब असलम ने क्रिसमस की तकरीबात के सिलसिले में क्रिश्चियन कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले पुलिस अफसरान और मुलाजमीन के साथ मिलकर केक काटा। क्रिसमस तोहफे तकसीम किए। मजीद जानते हैं नुमाइंदा A1 TV मलिक मोहम्मद आसिफ से। जी बिल्कुल, इस मौका पर तकरीब से खिताब करते हुए कमांडेंट ट्रेनिंग कॉलेज महबूब असलम का कहना था कि हम सब क्रिसमस के मौका पर आपकी खुशियों में बराबर के शरीक हैं। हम सबको यकजा होकर मुल्क और मिल्लत की तरक्की और रोड सेफ्टी के लिए काम करना है। डिप्टी कमांडेंट ट्रेनिंग कॉलेज तैमूर खान, CPO ट्रेनिंग नसीम अब्बास, पुलिस अफसरान मुलाजमीन समेत कॉलेज में मौजूद तमाम मसीह मुलाजमीन ने इस मौके पर शिरकत की। DIG महबूब असलम ने कहा कि मसीह बरादरी मोटरवे पुलिस के साथ शाना बशाना काम कर रही है। हम सब ने मिलकर इस इदारे और मुल्क की तरक्की में मजीद काम करना है। उन्होंने इस मौका पर मसीह बरादरी से तल्लुक़ रखने वाले मुलाजमीन में क्रिसमस तोहफे तकसीम किए और उनके लिए इजाफी छुट्टी का भी ऐलान किया। तकरीब में मसीह पुलिस अफसरान मुलाजमीन ने क्रिसमस ट्री भी सजाया और मिलकर क्रिसमस केक काटा। इस मौका पर मुल्क की तरक्की, सलामती, अमन अमान, भाईचारे और बैनुल-मज़हब हमआहंगी के लिए दुआएं भी की गई। जी। डिप्टी कमिश्नर सजावल इरफान इस्लाम ने डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी के इजलास की सदारत करते हुए तमाम मुतल्लिका महकमों के इंजीनियर्स को हिदायत की है कि वो तेल और गैस की मुख्तलिफ पैदावारी कंपनियों की जानिब से मौसूल होने वाले फंड्स के तहत ज़िला की तरक्की और समाजी बहबूद के मुतालिक जारी मनसूबों की बरवक्त तकमील को यकीनी बनाएं ताकि आवाम को ज्यादा से ज्यादा फायदा हासिल हो सके। इजलास में पब्लिक हेल्थ, बिल्डिंग्स डिवीजन, प्रोवेंशनल बिल्डिंग्स, एजुकेशन वर्क, सकाफत, हाईवेज और दीगर मुख्तलिफ महकमों के इंजीनियर्स और अफसरान मौजूद। उन्होंने सर्विस सजावल लाइब्रेरी के तामीराती काम में रुकावट का नोटिस देते हुए महकमा सकाफत के अफसरान से मालूमात ली, जिस पर मुतल्लिका हुकाम ने कहा कि लाइब्रेरी का काम जून 2023 तक मुकम्मल हो जाएगा। कबल अजीम डिप्टी कमिश्नर ने नादरा ऑफिस, सिविल अस्पताल, ट्रांजिट पॉइंट और दीगर मुख्तलिफ इलाकों और दफातर का तफसीली दौरा करके कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने वैक्सीनेशन अमले पर जोर दिया कि वो वैक्सीनेशन के अमल को 100% यकीनी बनाएं ताकि वायरस के फैलाव को रोका जा सके। पाकपतन की तहसील आरिफवाला में 1 घंटे में डकैती की 3 वारदातें, डाकू मोबाइल फोन्स और लाखों रुपए नकदी छीनकर फरार हो गए। पुलिस डाकुओं के सामने बेबस बढ़ती हुई वारदातों पर शहरियों में शदीद खौफ व हरास फैल गया। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा A1 TV मुख्तियार साकी से। पाकपतन की तहसील आरिफवाला में 1 घंटे में मुख्तलिफ मुकामात पर डकैती की 3 वारदातें हो गई। डाकू मोबाइल फोन्स और लाखों रुपए नकदी छीन कर फरार हो गए। पहली वारदात में साइबर रोड पर डाकू गैस सेंटर से लाखों रुपए लूट कर फरार हो गए। मजामत पर फायरिंग से बुजुर्ग को भी जख्मी कर दिया, जिसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। दूसरी वारदात में डाकू खातून से मोबाइल और पर्स छीन कर फरार होने में कामयाब हो गए, जबकि तीसरी वारदात में डाकू एक मार्ट से लाखों रुपए नकदी और कीमती मोबाइल छीन कर ले गए। पुलिस डाकुओं के सामने बेबस हो चुकी है। पुलिस डकैती और राहजनी की वारदातें कंट्रोल करने में बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। बढ़ती हुई वारदातों पर शहरियों में शदीद खौफ और राज फैल गया है। ताजरों और शहरियों ने फौरी अरबाब इख्तियार से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। जी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के शहर नवाबशाह में अस्पताल अमले की नाअहली। अस्पताल में गैस ऑक्सीजन ना होने की वजह से मरीज तड़प तड़प कर मरने लगे। गुज़िश्ता रोज साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के कज़न आफ्ताब अहमद जरदारी भी गैस ऑक्सीजन ना मिलने पर दम तोड़ गए थे। मजीद तफसीलात जान लेते हैं शहीद बेनजीराबाद से हमारे ब्यूरो चीफ फैयाज हुसैन जरदारी से। जी बिल्कुल, आपको नवाज शाह से बता रहे हैं कि नवाज शाह अस्पताल अमले की नाअहली, मरीज तड़प तड़प कर मरने लगे हैं। मरीजों की ट्रीटमेंट तो अपनी जगह, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अस्पताल में सफाई सुथराई के हवाले से भी बहुत सारे सवाल उठते हैं। अस्पताल में सफाई सुथराई के नाम की कोई चीज़ नहीं। गुज़िश्ता रोज साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के कज़न आफ्ताब अहमद जरदारी को दिल का दौरा पड़ने से नवाज शाह अस्पताल पहुंचाया गया था, जहां गैस ऑक्सीजन न होने की वजह से आफ्ताब अहमद जरदारी दम तोड़ गए थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि नवाज शाह शहीद बेनजीराबाद, जो कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का घर है, जहाँ के अस्पताल में सहूलियत नाम की कोई चीज़ नहीं, यहाँ तक कि ज़रूरी दवाइयों के साथ इमरजेंसी वार्ड में दर्द के इंजेक्शन भी गायब है। आने वाली बजट आखिर किसके जेब में जा रही है, समझ से बालतर है। आसिफ अली जरदारी के शहर में सरकारी अस्पतालों का निज़ाम अगर अच्छा बन जाए तो प्राइवेट की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। जी।
गांव में रान मक्सी के किसानों का शहदाद कोट के मुंतखब MPA नादर मक्सी और बहराम पुलिस के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। किसानों का कहना था कि MPA नादर मक्सी असला बरादर लोगों के जरिए हमें डरा धमकाकर हमारी जमीनों पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है और पुलिस ने नादर मक्सी के इमाम पर हमारे 4 चचाजाद भाइयों को भी उठा लिया है। मुजाहिरीन का मजीद कहना था पुलिस शिकायत का इजाला करने के बजाय टाल मटोल से काम ले रही है। मुतासरीन ने आला हुकाम से मुतालबा करते हुए कहा कि जालिम और बाअसर PP MPA नादिर मक्सी और बहराम पुलिस से हमें तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाए, बसूरत दीगर वज़ीर आला हाउस के सामने खुद को आग लगा लेंगे। खबर शामिल करते हैं कोहोटा से, जहां गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल ब्योर को हायर सेकेंडरी स्कूल का दर्जा दे दिया गया। इस हवाले से पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी MNA सदाकत अली अब्बासी, MPA राजा सगीर अहमद और चेयरमैन RDA तारिक महमूद मुर्तज़ा थे। मजीद अहवाल जान लेते हैं कोहूटा से राजा परवेज इकबाल की इस रिपोर्ट में। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल ब्योर को हायर सेकेंडरी स्कूल का दर्जा दे दिया गया। इस हवाले से एक पुरवकार तकरीब का एहतमाम हुआ, जिसके मेहमान खुसूसी MNA सदाकत अली अब्बासी, MPA राजा सगीर अहमद और चेयरमैन RDA राजा तारिक महमूद मुर्तज़ा थे, जबकि दीगर मेहमानों में CEO रावलपिंडी आजम काशिफ, डिप्टी DO राजा अमजद इकबाल थे। स्कूल की प्रिंसिपल ने स्पासनामा पेश करते हुए कहा कि 1953 में स्कूल का क़याम हुआ, 1983 में एलिमेंट्री जबकि 1996 में हाई स्कूल का दर्जा मिला। इस मौके पर इन्होंने स्कूल को दरपेश मसाइल का भी जिक्र करते हुए फौरी हल का मुतालबा किया। इस मौके पर इन्होंने स्कूल को हायर सेकेंडरी का दर्जा देने पर शुक्रिया अदा किया और कहा कि इस वक्त 50 तलबात का दाखिला भी हो चुका है। स्कूल की तलबात ने टैबलो पेश की और हाजरीन से खूब दाद समेटी। इस मौके पर राजा सगीर अहमद ने कहा, तो मैं आपसे वादा करता हूँ इंशाल्लाह जो नेक्स्ट हमारा फंड आएगा, मैं अपनी बहनों के लिए और अपनी बच्चियों के लिए 4 करोड़ रुपए का ऐलान करता हूँ इंशाल्लाह। तकरीब से खिताब करते हुए MNA सदाकत अली अब्बासी ने कहा कि इंशाल्लाह इस पूरे खित्ते के NA 57 के आज हम 33 स्कूलों को अपग्रेड करने का ऐलान करते हैं। तकरीब से तारिक महमूद मुर्तज़ा, CEO रावलपिंडी आजम काशिफ, डिप्टी DO राजा अमजद इकबाल व दीगर मुकर्रिरीन ने भी खिताब किया। तकरीब के अख्ताम पर मेहमानों में शील्ड तकसीम की गई। कैमरामैन इफ्तिखार अहमद के साथ राजा परवेज इकबाल, A1 TV, कोहूटा। खबर शामिल करते हैं सांगड़ से, जहां पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल के सिटी सीनियर नायब सदर अल्लाह बख्श खास खेली और नायब सदर तालका सांगड़ हाजी मजहरुल हक ने नेशनल प्रेस क्लब में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि फंक्शनल मुस्लिम लीग मुहिब्बे वतन पार्टी है। पीर साहब के हुक्म पर सांगड़ में फंक्शनल के नाराज दोस्तों को वापस फंक्शनल में लाने के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि बल्दियाती इलेक्शन की तमाम तैयारी मुकम्मल कर ली है, हम फंक्शनल के वर्कर्स को मुत्तहिद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बल्दियाती इलेक्शन में फंक्शनल भरपूर अंदाज में हिस्सा लेगी और अवामी खिदमत करेगी। हुजरा शाह मुकीम में यूरिया खाद नायाब हो गई, किसानों का एहतजाज, रोड ब्लॉक कर दिया। खाद डीलर असद बशीर की 500 बोरी एंग्रो यूरिया खाद चूनिया रोड पर पहुंची, जहां किसान पहले ही मुंतजिर थे। डीलर ने खाद कंट्रोल रेट के बजाय महंगे दामों फरोख्त करना शुरू की तो किसान मुश्तिल हो गए, जिन्होंने टायर जलाकर मेन चूनिया रोड ब्लॉक करते हुए एहतजाज किया। इतला मिलने पर असिस्टेंट डायरेक्टर महकमे ज़राअत और SHO थाना हुजरा शाह मुकीम मोहम्मद इमरान टीपू पुलिस नफरी के हमरा मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने खाद डीलर को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। जूही में ज़रूरी पानी की किल्लत के खिलाफ काश्तकारों की जानिब से आज चौथे रोज भी एहतजाजी मुजाहरा जारी है। काश्तकारों का सिंध हुकूमत और महकमा आपाशी अफसरान से पानी की किल्लत का नोटिस लेने का मुतालबा। मजीद उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। आला सिंध और चीफ सेक्रेटरी सिंध इरिगेशन डिपार्टमेंट के इंजीनियर और आला हुकाम और उसके अलावा अपने MPA MNA से मुतालबा करते हैं कि जोही तहसील में ज़राई पानी की शदीद किल्लत है। हम आला इख्तियारियों से मुतालबा करते हैं, सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से मुतालबा करते हैं कि बराए मेहरबानी आप कोशिश करके जोही तहसील के आबादगारों को पानी दिलाएं। दो और हमें जिंदा रहने दो, पानी के सिवा कुछ नहीं। हमारी आबादी का दारोमदार ज़राअत पे है, ज़राअत पानी के साथ है। पानी मिला है 1 महीने के लिए, अभी गंदम तो तैयार नहीं हुआ, सिर्फ बुआई हुई है। अब जो खर्च लगा है वो जल जाएगी, उसके लिए हमें अभी पानी दिया जाए। ये 6 जनवरी को जो है नाताल होता है, अभी 15 दिसंबर को जो है ना इन्होंने पानी बंद कर दिया है सिंध गवर्नमेंट ने। आखिर ये जुल्म क्यों कर रहे हैं? इनसे कोई पूछने वाला नहीं है। हम किसान हैं, हम अगर किसान, हमारी कोई नौकरी नहीं है, हम किसान हैं, हम खेती बाड़ी हमारी अपनी करते हैं और अपने बच्चों के लिए जो है हम ये रोटी का बंदोबस्त यही होता है। गंदम हमारे को पानी दिया जाए, अगर नहीं दिया गया
अभी तक नहीं लिया। सिंध गवर्नमेंट वाले तो ऐसा ही है कि किसी की सुनते ही नहीं है। आखिर क्यों हम गरीबों की क्यों नहीं सुनते? हम लोगों को मार देते हैं, हमारे सुनते नहीं है। आखिर में खबर देते हैं फाजिलपुर से। मेन बाजार फाजिलपुर में पैदल चलना मुहाल हो गया। मिनटों का सफर घंटों में तय होने लगा। दुकानदारों ने अपनी दुकानों के आगे थड़े लगाकर बाजार को तंग करने में कोई कसर बाकी न छोड़ी। म्यूनसिपल कमेटी तजावुजात को खत्म कराने में नाकाम है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं अब्दुल लतीफ खोकर से। जी हाँ, बिल्कुल। फाजिलपुर में तजावुजात की भरमार, पैदल चलना महाल। मेन बाजार फाजिलपुर में पैदल चलना महाल, मिनटों का सफर घंटों में तय होने लगा। दुकानदारों ने अपनी दुकानों के आगे ठेले लगाकर बाजार को तंग करने में कोई कसर बाकी ना छोड़ी। छोटी बड़ी गाड़ियां सभी बाजार से गुजरने लगी। म्यूनसिपल कमेटी तजावुजात को खत्म कराने में नाकाम। पूरा स्टाफ कंबल ओढ़ कर सो गए। हुकाम बाला से नोटिस लेने का मुतालबा। अब्दुल लतीफ खोकर, A1 TV फाजिलपुर। इलाकाई खबरों से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.a1tv.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए A1 TV।